हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के बारे में है जिनका नाम हाबिल और काबिल है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि दुनिया का सबसे पहला कातिल कौन है जिसने किसी इंसान की जान ली, जो बहुत ही बड़ी गुनाह है और इस गुनाह की सजा बहुत ही ज्यादा सख्त है। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जन्नत से निकाले गए और कई सालों तक अल्लाह की बारगाह में तौबा की, और जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो फिर से दुनिया में मिल गए और एक साथ मिलकर रहने लगे। तो फिर औलाद होने का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हव्वा को जब जब हमल होता तो दो जुड़वा बच्चे यानी एक बेटा और एक बेटी ही पैदा होती। पहले काबिल और उनकी बहन अकलीमा पैदा हुई, तो फिर हाबिल और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत बनाई थी उसके तहत एक पेट की लड़की से दूसरे पेट के लड़के की शादी कर दी जाती थी। चुनांचे इन दोनों भाई बहनों को जो दो पेट से थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शादी करा देने का इरादा किया, लेकिन काबिल ने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और झगड़ा शुरू हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए फैसला किया कि दोनों कुर्बानी दे। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी अकलीमा उसके निकाह में जाएगी। उस जमाने में कुर्बानी देने का तरीका यह था कि जब दो आदमी आपस में झगड़ते थे वो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते थे। आसमान से एक आग आती थी और हक जिसकी तरफ होता था, यानी कि जो सच्चा होता था, उसकी कुर्बानी को वो आग कबूल कर लेती थी। जब दोनों भाई यानी हाबिल और काबिल इस फैसले पर राजी हो गए तो हाबिल ने एक मोटा सा मेंढा अपने गले में से जुदा किया और काबिल एक टोकरा गेहूं का ले जाकर रखा है। खुदा की कुदरत से एक आग आसमान से आई। काबिल की कुर्बानी पर उसने कोई तवज्जो न दी, जबकि हाबिल की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। हाबिल की कुर्बानी का कबूल होना ही था कि काबिल के मन में दुश्मनी और गुस्सा बढ़ गया। उसने हाबिल को धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो हाबिल ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो हक पर हूं, मैं तो सच्चा हूं। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी ही कुर्बानी कबूल हुई है, तुम्हारी नहीं। फिर अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो भी मैं कुछ कहने वाला नहीं। फिर पत्थर दिल काबिल ने मौका देखकर मजलूम हाबिल के सर पर शैतान के बहकावे में आकर ऐसा पत्थर मारा कि बेचारा भाई हाबिल शहीद हो गया। काबिल ने यह बहुत बड़ा गुनाह किया था। काबिल हाबिल की लाश को कुछ दिनों उठाए लिए फिरता था, क्योंकि अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस लाश का क्या करूं और लोगों की नजरों से इसे कैसे छिपाऊं। एक दिन अल्लाह ताला का हुक्म ऐसा हुआ कि परेशान हाल काबिल की नजरों के सामने दो कौवे आकर लड़ने लगे। यहां तक कि एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला। मारने के बाद अपने पंजों से जमीन खोदी और मरे हुए कौवे को उसमें गाड़कर पंजों से मिट्टी बराबर कर दी। काबिल अपनी आंखों से यह मंजर देख रहा था। वो सोचने लगा, मैं शायद कौवे से भी गया गुजरा हूं कि अपने भाई की लाश को कंधे पर लिए लिए फिरता हूं और उसे छिपा नहीं पाता हूं। फिर उसने जमीन खोदी और अपने भाई की लाश को गाड़ दिया। काबिल के इस जुर्म का हाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने सजा सुनाई कि काबिल को भाई का खून बहाने के जुर्म में फांसी दे दी जाए। तो काबिल डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया। वहां जाकर उसने एक अल्लाह की इबादत करने के बजाय आग की पूजा शुरू कर दी, यानी जो अंगार की पूजा करते हैं। तो काबिल ऐसे ही अंगार की पूजा करना शुरू कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमेशा काबा शरीफ हज के लिए जाया करते थे। एक बार अराफात पहाड़ पर सोए। अल्लाह ताला ने उनकी पीठ से तमाम औलाद को जो कयामत तक पैदा होगी उनमें से भलों को यानी अच्छे लोगों को सीधी तरफ और बुरे लोगों को उल्टी तरफ यानी बाईं तरफ डाल दिया। उन सबको हुक्म इलाही हुआ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा, हां तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने उनके इस इकरार पर फरिश्तों की गवाही लिखी और इसे हजरे अस्वद में अमानत रखी। इसीलिए हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जो कोई हज करेगा तो हजरे अस्वद उसकी गवाही देगा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद धीरे धीरे बढ़ती गई तो अल्लाह के बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, ये बढ़ती मखलूक दुनिया में कहां समाएगी? तो अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ये ठीक है कि दुनिया में नहीं समाएगी, इसलिए मैं अपनी कुदरत से कुछ ही को जमीन पर रखूंगा। बहुत से तो मरने के बाद जमीन में दफन हो जाएंगे, कुछ को बापों की पीठ में रखूंगा और कुछ को माओं के पेट में जगा दूंगा। हदीस में आया है कि अपनी नस्ल में से एक जवान पर जो सीधे हाथ पर था, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी तो देखा कि वो तो है जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन रोता चला जा रहा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये एक जवान है जो तुम्हारी औलाद में से है। इसका नाम दाऊद है जो पैगंबर है और अल्लाह के यहाँ जो बेहद मकबूल है।
उनका रोना सिर्फ चूक की वजह से है जो उनसे होने वाली है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, उसकी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनकी उम्र 60 साल की है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किबले की तरफ मुंह करके दुआ की, ए अल्लाह, मेरी उम्र तूने 1000 साल मुकर्रर की है, 40 साल मेरी उम्र में से इस शख्स को दे दे, यानी इस नौजवान को दे दे। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यह दुआ कबूल कर ली। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र के 960 साल पूरे हो गए और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तो 40 साल मेरे उम्र के बाकी हैं। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये 40 साल तो अहद के दिन आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यह बात याद नहीं रही थी। 40 साल तो अहद के दिन आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे, इसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था। यह अलग बात है कि बाद में अल्लाह ताला ने उनकी उम्र पूरी कर दी। मेरे दोस्तों, यह वाकया भी अल्लाह की मर्जी से था, जिसका मकसद दुनिया का दस्तूर बनाना था, वरना अल्लाह ने अपने नबियों को बेशुमार मौजज़े और खूबियों से नवाजा है। वो कभी भूला नहीं करते, उन्हें तो आने वाले वक्त के हालात भी मालूम होते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इकरार ना करने का मकसद सिर्फ ये था कि आने वाले वक्त में दुनिया के लोग लेन देन और मामलों में गवाहों के साथ लिखा पढ़ी का भी दस्तूर बन जाए, ताकि कोई अपने लिखे से इनकार ना कर सके। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा बीमार हुए, तब उनको जन्नत के मेवों की बड़ी ख्वाहिश हुई। उन्होंने अपनी औलाद से जन्नत के मेवे के लिए कहा। तो जब उनकी औलाद बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कई फरिश्ते जन्नत से कफन और खुशबू साथ में लिए आ रहे हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का जिक्र उन फरिश्तों से और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से किया। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम इसीलिए आए हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी की जाए। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा और लड़कों से फरमाया कि तुम सब यहां से जाओ और मुझे अब फरिश्तों पर छोड़ दो। चुनांचे उन सब के जाने के बाद मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते रूह कब्ज करने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की याद में लगे रहे और फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज कर लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहलाने और कफन पहनाने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुताबिक हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने जनाजे की नमाज पढ़ी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया गया। जनाजे की नमाज की रस्म कयामत तक के लिए उसी वक्त से तय कर दी गई जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हाबिल के गम में चूर रहते थे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने के लिए भेजा और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह ताला तुम्हें एक बड़ा ही होनहार और लायक बेटा देगा। इसी बेटे की नस्ल से मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा होंगे, जो आदम की पूरी औलाद के सरदार होंगे। चुनांचे हाबिल के मरने के 5 साल बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वो खूबसूरती में और अच्छी आदतों में बाप से बिल्कुल मिलते जुलते थे, इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी उनसे बहुत मोहब्बत रखते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मरने से पहले उनको अपना वली अहद बना लिया था और उन्हें वसीयत की थी कि जब हजरत नूह के जमाने में तूफान आए और तू उस जमाने को पाए तो मेरी हड्डियों को नाव में रख देना ताकि डूबने ना पाए। अगर तू वो जमाना ना पाए तो अपनी औलाद को यही वसीयत कर देना। हजरत शीश अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जुबान से अक्सर जन्नत के हालात पूछा करते थे और हुक्म इलाही और आसमानी किताबों का मजमून भी मालूम किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही के जमाने में उन्होंने दुनिया की लज्जतें छोड़ दी थी और अलग थलग अल्लाह की याद और उसकी इताअत में लगे रहते थे। नफ्स को मारना और अखलाक को संवारना, ये दोनों बातें उनकी आंखों के सामने हमेशा रहती थीं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के जमाने में आदमी की औलाद 2 हिस्सों में बट गई थी। एक गिरोह था जो हजरत शीश अलैहिस्सलाम के कहे पर चलता था, दूसरे जो थे वो काबिल की औलाद की ताबेदारी में लगे हुए थे। इस तरह हजरत शीश अलैहिस्सलाम की नसीहत मानकर कुछ तो सीधा रास्ता पा गए और कुछ लोग उसी तरह नाफरमानी में लगे रहे। जब वो 12 साल के हो गए तो रूह बदन मुबारक से निकलकर अर्श पर पहुंच गई। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कुछ बेहतरीन नसीहतें कुछ इस तरह हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की नसीहत ये है कि सच्चा मोमिन वो है जो खुदा को पहचानता हो, भले बुरे में फर्क करता हो, वक्त के नेक बादशाह का हुक्म पूरा करता हो, माँ बाप का हक पहचानता हो और उनकी खिदमत करता हो, रिश्ते नाते के ताल्लुक को जोड़ता हो।
अपनों से नेकी और मोहब्बत से पेश आता हो, गुस्से में हद से ज्यादा ना बढ़ता हो, मोहताजों और मिस्कीनों को सदा देता हो, उन पर कुछ दया करता हो, गुनाहों से बचता हो, मुसीबतों में सब्र करता हो और अल्लाह की नेमत पाकर उसका शुक्र अदा करता हो। तो ये थे हजरत शी